हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैक बॉन्डिंग। यहाँ अपन डिटेल में बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में बैक बॉन्डिंग अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत जल्द। पर आज अपन बैक बॉन्डिंग में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है और आज अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि बोरॉन के हैलाइड्स के लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के अंदर अपने दिक्कत आ रही थी। जो एक्चुअल ऑर्डर था वो करेक्ट नहीं था। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो अपन जानेंगे आज बैक बॉन्डिंग की हेल्प से। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है नीट, जेई एंड 11th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अपना बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कि बैक बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और नहीं पढ़ रखा तो अपन आगे पढ़ेंगे। बट अभी अपन को ये जानना है कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग। तो जो अपनी बैक बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है। ये अपने पास कोई दो एटम है, ठीक है, ए और बी। इनके बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है और वो बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कोई एक सिग्मा बॉन्ड दोनों एटम के बीच में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो ए एटम है, मतलब कोई सा भी हो सकता है, अपन एक मान के चल रहे हैं जो ये ए एटम है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट, इसके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और ये एक डोनर एटम है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो अपना बी एटम है इसके पास कोई एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन बने और जब वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकता है अपने वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ये एक्सेप्टर एटम हो गया अपना। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आए कि अपने पास दो एटम्स है, उनके बीच में ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड से वो बॉन्डेड है, बट एक के पास, किसी भी एक एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है या कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और वो उसको डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखता है, और साथ ही पास वाले एटम जो उससे जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, उसके पास कोई एक वेकेंट ऑर्बिटल है और वो एक्सेप्टर एटम है, मतलब वो किसी के भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने वेकेंट ऑर्बिटल में जगह दे सकता है। जगह देगा, दे सकता नहीं है, जगह देगा। क्यों? क्योंकि उसे जरूरत है, उसके पास कमी है उस चीज की, और वो कमी पूरी कौन कर रहा है, ये। और ये कमी पूरी करने की टेंडेंसी भी रखता है। तो जब ये वाला बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा बैक बॉन्ड। इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं बैक बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट या फिर जिसे अपन बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, इसके बारे में सबको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा आपने, और अपन पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी ए और बी दो एटम है। ठीक है, एक अपना लोन पेयर बी को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनके बीच में एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड को ए और बी के बीच में, और ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और इसी को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और इसको अपन क्या नाम बोलते हैं, सिग्मा कोऑर्डिनेट या फिर सिग्मा डेटिव बॉन्ड। इसको तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है, और अब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं बना के दिखा देता हूँ। ए, इनके बीच में ये ऑलरेडी प्रेजेंट था बॉन्ड, और अब ये एरो कुछ इस तरह बनेगा, एरो। और यहाँ पे जो ये होगा इसी को अपन बोलते हैं बैक बॉन्ड, और इसको अपन और क्या नाम दे सकते हैं, पाई टाइप ऑफ डेटिव बॉन्ड या पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? तो अपन इसे लिख लें, तो अपन इसे लिखेंगे अ वीक, और ये वीक भी होता है,
a weak pi bond which is formed when the electron pair of an atom shared into the, इसमें शेयर होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल, किसके वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम। क्लियर, समझ में आ गया बैकबॉन्ड क्या होता है। ये कोई ए और बी एटम थे जिनके पास ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड था प्रेजेंट, और सिग्मा बॉन्ड के अलावा यहाँ पे ये डोनर एटम था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट था, ये एक्सेप्टर एटम था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट था, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा ये होता है बैक बॉन्ड। और ये एक वीक पाई बॉन्ड होता है, और इसको अपन पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर, ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि बैक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंडीशंस की। तो यहाँ पे अपन हेडिंग लिखेंगे कंडीशन, एक सेकेंड, कंडीशंस टू फॉर्म बैक बॉन्ड। ये तो अपन ने जान लिया बैक बॉन्ड होता क्या है और कैसे बनता है। अब अपन ये भी जानते हैं कि कौन सी कंडीशंस में बैक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं। सिंपल सी एक कंडीशन है कि जो अपना ये ए और बी एटम था, ठीक है, चलो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, आपको और इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, डोनर एंड एक्सेप्टर एटम should be second period element or acceptor atom can be of second or थर्ड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कंडीशंस के अंदर कि जो डोनर और एक्सेप्टर एटम है वो या तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के सेकंड पीरियड एलिमेंट होने चाहिए, दोनों ही डोनर और एक्सेप्टर, जैसे ये ए और ये बी था, तो ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए और ये भी सेकंड पीरियड का होना चाहिए, या फिर ये ए और बी, इसके अंदर जो एक्सेप्टर एटम है, ठीक है, ये अपना एक्सेप्टर एटम ये सेकंड या थर्ड पीरियड का हो सकता है और ये अपना रहेगा सेकंड। ठीक है, ये दो कंडीशंस के अंदर बैक बॉन्ड अपना फॉर्म हो सकता है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि जैसे अपने पास ये ए और बी एटम है, ठीक है, इसके पास ये डोनर एटम है, इसके पास जो लोन पेयर होगा वो मानते हैं अपन 2p के अंदर होगा। ठीक है, और यहाँ बी है, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में बैक बॉन्ड इजीली फॉर्म हो सकता है। वहीं बात करते हैं ए और बी की, जिसके अंदर ए है ये 2p है और बी है वो 3p है। ठीक है,
तो इनके अंदर भी इस कंडीशन में भी बैक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, पॉसिबल है। बट अपन बात करें कि अगर 3p हो जाए, ये अपना ए एटम था और ये बी एटम था, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, और अब इसके पास तो 3p के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके पास 3p या 4p या 3, ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इनके बीच में जो बैक बॉन्ड होगा वो फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर दोनों ऑर्बिटल, जो ये अपने इधर दोनों ऑर्बिटल थे, ये ए और बी, अगर दोनों ऑर्बिटल ही अगर 3p हुए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं वापस, ये ए और बी है, ये दोनों ही 3p हो गए, ठीक है, ये 3p बड़ा होता है, 3p हो गए, ठीक है, तो साइज और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इनमें एटलीस्ट एक तो, इन दोनों में से एटलीस्ट एक तो 2 सेकेंड पीरियड का होना चाहिए ताकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सके। 3p बैक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, 3p के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती ड्यू टू रीजन, ड्यू टू लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, एक सेकंड देना। ये अपने पास कोई भी ए और बी एटम है, अगर 2p है तो बैक बॉन्ड बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि अपन बैक बॉन्डिंग में पढ़ते हैं 2p की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होती है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 2p है और एक 3p है, उस कंडीशन में भी बैक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। बट अगर ये कंडीशन आ जाए कि ये 3p है, इधर भी 3p है, तो इसके अंदर बैक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता ड्यू टू लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर? ये अपनी बात हुई, कब फॉर्म हो सकता है कब नहीं। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं BF3 से समझते हैं, ठीक है। अब BF3 में सबसे पहले अपन बनाते हैं B और F बॉन्ड, ठीक है, और ये F, ये F। अब इनके बीच में बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो सब समझते हैं। वो समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं बोरॉन। बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p1, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ये। और जो फ्लोरीन है यहाँ पे अपने पास, वो भी क्या होगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो दोनों के अंदर ओवरलैपिंग अच्छी होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो बैकबॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अब किन किन, इसके बीच में और इसके बीच में होगा, या इसके बीच में और इसके बीच में होगा, या इसके बीच में और इसके बीच में होगा, कहाँ बैकबॉन्ड फॉर्म होगा वो जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें 2s2 और 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तब तो ऐसा हो जाएगा, ये 2s में 2 और 2p में 1, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है यहाँ से तो ये इसमें चला जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसमें कुछ इस तरह हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता होगी ऑलरेडी, और होनी भी चाहिए अगर आप शॉर्ट में किसी चीज़ को देखना चाहते हो, वरना डिटेल के अंदर पूरे कंप्लीट वीडियो भी आपको मिलेंगे। ये मतलब इसके पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए, ये तीनों इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। जब ये तीनों इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्सिंग के फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में वीडियो बना देंगे, देख लेना आप, पता हो तो सबसे अच्छी बात। तो यहाँ पे एक s और 2p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, बोरोन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, sp2। इसमें एक s ने पार्टिसिपेट किया और 2 p ने पार्टिसिपेट किया। वहीं इसके पास ये वाला खाली रह गया, ये इसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि वैकेंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल भी इसके पास प्रेजेंट है। क्लियर। बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p5। तो ये 2s2 और 2p5, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2d पॉसिबल नहीं है, तो इसकी एक्साइटेशन स्टेट में अपन बात नहीं कर सकते। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही काम में लेंगे और उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक बॉन्ड बना सकता है बोरॉन के साथ, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो अपन कर देते हैं बोरॉन। और बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिटल, सॉरी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर सबकी एनर्जी सेम होती है, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम सेम होगी। जो भी ये अपन px, सॉरी ये तीनों ऑर्बिटल होंगे, इन तीनों की एनर्जी एकदम सेम होगी। इनको अपन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, वो आप डिटेल में देखोगे आगे चल के। तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ये अपन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए यहाँ पे, फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है। अब बात आती है बोरॉन की। तो बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट था और फ्लोरीन के पास ये 2p के अंदर अपन बोल सकते हैं इसके पास, फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर है, इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है। हालांकि 3 लोन पेयर होते हैं, मतलब ये इसके पास कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी लोन पेयर्स की। तो ये इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो कैसे करता है ये कुछ देखेंगे, अपन बात करेंगे उसकी भी, कि ये इसके वेकेंट p ऑर्बिटल के अंदर ये फ्लोरीन डोनेट कर सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो बैकबॉन्ड तीनों ही फ्लोरीन एटम के साथ बन सकता है, कोई फिक्स नहीं कि बस इसी एक फ्लोरीन एटम के साथ बनेगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। और एक्चुअली में ये तीनों के बीच बनेगा तो फिक्स नहीं होता, ये फ्लक्चुएटिंग होता है, बैकबॉन्ड फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मतलब डिलोकेलाइज्ड होता है, फ्लक्चुएट सॉरी फ्लक्चुएटिंग या डिलोकेलाइज्ड होता है। तो जब हम इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इसे हाइब्रिड हाइब्रिड की फॉर्म में डिनोट करेंगे। जैसे आप रेजोनेंस में भी पढ़ते होंगे कि ये फ्लक्चुएट होता है, कभी इसके साथ बना लिया, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, तीनों के साथ बना सकता है। तो अपन इसको हाइब्रिड फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो ये तीनों के साथ फॉर्म कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक। अब इतना पता होने के बाद में अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसके लिए अपन ने आज बैक बॉन्डिंग स्टार्ट की थी। वो क्वेश्चन क्या था, अपन को कंपेयर करनी थी बोरॉन के हेलाइड्स की, BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3। इनके बीच के अंदर अपन को बताना था लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है। तो उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बना लेते हैं बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, एक ये हो गया। एक अपन बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, BI एंड I। अपन
लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किस पे बताते थे? सराउंडिंग एटम की ईएन के बेसिस पे बताते थे कि अगर क्लोरीन की ईएन सबसे ज्यादा होती है वो, अगर क्या, अगर मगर नहीं होती है फ्लोरीन की, तो ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा ड्यू टू मोर ईएन, और इसकी लेस ईएन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फ्लोरीन है, ये भी इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ये वाला फ्लोरीन भी बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ भी दे दिया क्या, जबरदस्ती ले लिया, क्योंकि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा थी तो अपनी तरफ पुल कर लिया फ्लोरीन ने, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, तो बोरोन क्या फील कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है। एज कंपेयर टू दिस, आयोडीन की ईएन कम होती है फ्लोरीन से, बट बोरोन से ज्यादा होती है। ठीक है, रिलेटिवली बोरोन बोरोन से ज्यादा होती है इसकी ईएन। तो यहाँ पे अपन क्या बात कर सकते हैं कि ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो इस पे भी आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये भी फील करेगा, बट इसके कंपेरेटिवली ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, बट ज्यादा कौन रखता है? ये वाला, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सॉरी, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, ऑन द बेसिस ऑफ ईएन, द करेक्ट ऑर्डर इज दिस, कि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा होती है, और यही अपन ने उस दिन बात की थी, होनी तो यही चाहिए। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर विल बी BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, ये होना चाहिए, और ये गलत होता है, ये उस दिन अपन ने देखा था। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होती है। कभी भी अगर हमें बोरोन के हेलाइड्स का लुईस एसिडिक कैरेक्टर बताना हो तो बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे ही उसका अपन जवाब देंगे। तो बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, बात करते हैं उसकी भी। ये अपना बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 2p वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और वो इसको डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये फ्लक्चुएट होता है बैक बॉन्ड, तीनों फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। यहाँ पे आगे BCl, ClCl। ठीक है, ऐसे चलता चलता ये BI, I, और बीच के अंदर वो BBr3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे भी बैक बॉन्ड बन जाएगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, बट यहाँ पे देखना ये 2p में हो रहा है ना, ये यहाँ पे हो रहा है 2p 3p में, ये यहाँ पे किस में हो रहा है? 2p और 4p, सॉरी 5p या D, कुछ भी, चलो ये छोड़ो। ठीक है, ये अपन बैक बॉन्डिंग में डिटेल में बताएंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बॉन्डेड एटम, जो ये बॉन्डेड एटम ऑफ फ्लोरीन, 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 क्लोरीन, 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 आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बॉन्डेड एटम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, किसका? बॉन्डेड एटम का। तो जब साइज बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग की टेंडेंसी भी कम होगी। ठीक है, और ओवरलैपिंग की टेंडेंसी कम होती जाएगी तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव तो इनमें ही होता है।
ठीक है। तो BF3 तो यहाँ सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देके इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर रहा है और इनके बीच में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, क्योंकि 2p2p बैक बॉन्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। इसलिए जब इसे अपने घर में ही इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है, बोरॉन को पास वाले एटम ने ही दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसको अपने घर में ही इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये बाहर क्यों जाएगा? ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई। जबकि Bi3 इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि साइज बड़ी हो रही है पास वाले एटम की। बोरॉन तो सही है, बट आयोडीन की साइज बहुत बड़ी हो गई, तो इनके बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो बहुत कम हो पाएगी, तो उस वजह से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती पॉसिबल। तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर सबसे ज्यादा होगा, किसका? बोरॉन का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? बोरॉन का, क्योंकि बाकी सब में तो फुलफिल कर रहा है पास वाला एटम है, बट यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही। ठीक है, इस वजह से जो इनका करेक्ट ऑर्डर आता है वो आता है, करेक्ट ऑर्डर विल बी BF3। BF3 की सबसे कम होती है, क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर डिक्रीज हो गया ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। उसके बाद में Br3 BCl3 सॉरी BCl3 Br3 एंड Bi3 का सबसे ज्यादा। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया, समझ में नहीं आया तो इधर देख लेना। मतलब सबसे ज्यादा होता है Bi3 का, उसके बाद में होता है Br3 का, उसके बाद में होता है BCl3 का, एंड सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर या जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर वो होता है BF3 का, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। रीजन में बैक बॉन्डिंग लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उन पॉइंट्स में लिखेंगे ड्यू टू, मैं बोल के ही बता दे रहा हूँ, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन BF3 electron deficient nature of BF3 will decreases and Lewis acidic character also decreases. Clear? As size of halogen, इधर देखना, as size of halogen atom increases, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा है साइज, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम, और F की सबसे कम। तो as size of halogen atom increases, tendency to show back bonding decreases and Lewis acidic character increases. ठीक है, ये चीज मैंने जो एक्सप्लेन की वही चीज आपको बताइए, यहाँ पे बोलिए, और यहीं पे आज के वीडियो को अपन एंड करते हैं। हालांकि इसकी और भी एप्लीकेशन पार्ट है इसके, जैसे इससे अपन बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर को भी बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी बता सकते हैं, वो सारी चीजें अपन डिटेल में कवर करेंगे इसके अंदर बैक बॉन्डिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।